फ़लसफ़ा के तालिब इल्म की इब्तिदाई मुश्किलात क्या हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। फ़लसफ़ा इब्तिदाई तलबा और तलबात के लिए फ़लसफ़ा नहायत दुश्वार मगर दिलचस्प साबित होता है। तारीख़ फ़लसफ़ा का मुताला करते हुए हमें यह महसूस होता है कि किस तरह से कदीम ज़माने के मुफ़क्किरीन ने साइंसी और अक़ली बुनियादों पर कायनात और उसके अंदर मख्फ़ी क़वानीन की खोज लगाने और उनको समझने के लिए बाकायदा कोशिश का आगाज़ किया, और ये काविशें जो कि एक लामुतनाही सिलसिला मालूम होता है आज तक जारी हैं। एक नया तालिब इल्म फ़लसफ़े को तब तक सही फ़लसफ़ा समझता है जब तक वो इसके ऊपर दूसरे फ़लसफ़ी की तनकीद से वाकिफ़ ना हो। इस वजह यह है कि फ़लसफ़ा पढ़ने की इब्तिदा में फ़लसफ़ियाना तर्ज़ फ़िक्र इख्तियार करना, जिसके ज़रिए किसी फ़लसफ़ी के नज़रियात को परखा जाए, नहायत ही मुश्किल काम होता है। इस वक्त हमारी सोच बिल्कुल एक बच्चे की सोच जैसी होती है, जो कि हर नए फ़लसफ़ी को पढ़ने के साथ उसकी तरफ मुड़ जाती है और हमें इसके नज़रियात बिल्कुल सही और हरफ़े आखिर लगने लगते हैं। शुरू में प्लेटो के आलम मिसाल पर कुछ मुद्दत के लिए सोच विचार के बाद हमें लगता है कि इस फ़लसफ़े में शायद ही कोई तनकीद के लिए कोई जगह हो, मगर इसके शागिर्द अरिस्टोटल जो हैं वो हमारी खुशफहमी बड़ी बेरहमी से दूर कर देते हैं और हमें अरिस्टोटल के नज़रियात को सही जो है ना मानने लग जाते हैं, जबकि अफलातून के फ़लसफ़े के दोनों मुस्बत और मनफी पहलू से वाक़िफ़ हो जाते हैं। अरस्तू के अमीक और दकीक फ़लसफ़ा को पढ़ने और समझने के बाद हमारी सोच में काफ़ी माबाद तबियाती अनासर शामिल हो जाते हैं। अचानक यूनान में सियासी ज़वाल के नतीजे में स्टोइक और दूसरी जो तहरीकें चली थी उनमें हमारा मिलान, हमारा ध्यान उस तरफ जाता है और उसके अखलाकी पहलुओं की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है। आगे बढ़ते हुए अफलातूनी फ़लसफ़े और इसके साथ अरस्तोई फ़लसफ़े का दोबारा हया होता है, मगर इस बार हमें यह फ़लसफ़ा एक डिस्टॉर्टेड वर्जन में मिलता है। इसके बावजूद हम इन फ़िलासफ़र को रद्द करने या इनके दलाइल को अपने ज़ाती इल्म व फ़हम से रद्द करने से बिल्कुल भी कासिर होते हैं। बाद विलियम आकम और इनके कुछ हमअसर फ़िलासफ़र हमें मुतकम्मिलीन और क़ुदमा के फ़लसफ़े में निकाल कर एक नहायत ही मुख्तलिफ़ पहलू से आशना करा देते हैं। हम यकीन करने लगते हैं कि मिसाल सिर्फ तजदीदी इस्तिलाहात हैं और इसके अलावा ये कहीं वजूद नहीं रखते। फ्रांसिस बेकन जब एरिस्टोटेलियन लॉजिक में से निकास निकालते हैं और वो हमें साइंस की नई बुलंदियों की उम्मीदें दे देता है। ये फ़लसफ़ा तजर्बियत पसंदी कहलाता है, जिसका बानी जॉन लॉक को समझा जाता है। हम देखते हैं कि कैसे तजर्बियत पसंद फ़िलासफ़र हमें ये मानने पर मजबूर कर देते हैं कि हसासियत ही इल्म का माखज़ है और तजर्बा की बगैर इल्म का हसूल मुमकिन नहीं। हमारी सोच फ़ौरन इस फ़लसफ़े को कबूल करती है, गोया ये जहन एक मकनातीस की मानद सबसे कभी फ़लसफ़े की तरफ खींचा चला जाता है और बाद में इससे भी ज़्यादा हकीकत के करीब फ़लसफ़ा मिलता है तो वो इससे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मिसाल के तौर पे बिशप बेरकले के दलाइल के सामने जब हम बेबस होकर मादी दुनिया से इनकार कर बैठते हैं और जहन को हकीकी मानने लगते हैं। डेविड ह्यूम है जिस तरह हमें ये तशकीक में हमारी कमज़ोर क़ुव्वत फ़हम को निचोड़ देती है और हमें हर शय को शक की निगाह से जो है वो देखने लगते हैं। तजर्बियत पसंदी के बाद मसालियत पसंदी एक बार फिर जो है वो सर उठाती है और अपनी अक़लियत परस्ती का दर्ज देती है। इसके जदीद बानी डिकार्ड वगैरह आप इनको कह सकते हैं। और इसके बाद इन दोनों मुकातबे फ़िक्र की सुलह कराने के लिए इमैनुअल कांट अचानक मैदान में उतरते हैं और हमें ये समझाते हैं कि इल्म के हसूल के लिए तजर्बे और अक़ली इस्तदलाल दोनों की ज़रूरत है। इसके साथ ही हम कांट की शदाई हो जाते हैं। बड़ी आयत की बातें हैं, जब हम पढ़ते जाते हैं हम तब उनके शदाई और उनके फ़ैन होते चले जाते हैं। इसके बाद एक और मकतबा फ़िक्र थीसिस से लेकर कर दूसरे एंटीथीसिस और दूसरे से तीसरे यानी सिंथेसिस में दाखिल होते हुए हम हीगल के फ़लसफ़े के समंदर में गिर जाते हैं। हीगल के नज़रियात अटल और हतमी नज़र आते हैं, मगर कार्ल मार्क्स इसकी खामियों को दुरुस्त करके इन्हें मज़ीद तक़वियत बख्शता है और मुकम्मल नया और कामिल निज़ाम फ़लसफ़ा के क़याम को अमल में लाता है। बुनियादी तौर पे जो फ़लसफ़े को सीखने का इरादा और चाहत हमें शोपनहेयर के जो इरादियत से मिलवा देती है, जिससे पढ़ते हुए हम दुनिया से ही बेजार हो जाते हैं। हर रिश्ता ताल्लुक़ और दूसरी सरगर्मियाँ बेमकसद और बेमानी लगती हैं। इस बेमकसदियत के फ़लसफ़े के एक और तर्जुमान फ्रेडरिक नीत्शे हमें सुपरमैन बनने की दावत देते हैं और ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला अगस्ट कॉम्ट और इसके बाद पॉजिटिविज़म और इसके बाद यूटिलिटेरियनिज़म और प्रैग्मैटिज़म से होते हुए मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार करता है। आज भी साइंस के साथ मिलकर फ़लसफ़ा इल्म के मुख्तलिफ़ पहलुओं को आगे बढ़ता हुआ
آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مختلف لوگوں کے فہم کے لیولز مختلف ہوتے ہیں، لہذا اکثر لوگ ایک مکتبہ فکر کے فلسفے کو درست مان کر ساری زندگی اسی فلسفہ کی جو ہے وہ پروموشن کرتے رہتے ہیں، اور ایسا شروع میں ہوتا ہے۔ ایک طالب علم کو اپنے جو ہے وہ تنقیدی جو نقطہ نظر ہے اس کو ایکٹیو رکھنا چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک ہی نقطہ نظر کو فالو کریں، کسی ایک ہی فلسفی کو فالو کریں۔ میرا یہ خیال ہے ایز اے فلسفے کے طالب علم، آپ سارے جو اسکول آف تھاٹ ہیں ان کو اسٹڈی کریں، ان کو پڑھیں، اور ضروری نہیں اس کے بعد بھی آپ کسی ایک ہی مکتبہ فکر کو، کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو فالو کریں۔ یہ جو میری ایک ایز اے طالب علم چھوٹا سا جو میں نے محسوس کیا وہ آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور مجھے بتائیں۔ شکریہ۔